जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक के बारे में बात करेंगे, जहां पर पांडव योद्धाओं के बारे में और उसका विवरण किया गया है दुर्योधन के द्वारा। पिछले श्लोक में हमने जाना था वही चीज आगे के श्लोक में भी हम जानेंगे, और कल भी हम पांडवों के योद्धा का विवरण ही जानेंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन क्या कहते हैं, कुछ योद्धाओं के नाम इस श्लोक के अंदर दिए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। हृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित् कुन्तिभोजश्च, शैब्यश्च नरपुंजः। हृष्टकेतु मित्रों, हम सब ने एक कथा जो है वो सुनी होगी, श्री कृष्ण और शिशुपाल। जब शिशुपाल युधिष्ठिर के यज्ञ में आते हैं और श्री कृष्ण का बार बार अपमान करते हैं, तब श्री कृष्ण अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध करते हैं। ये कथा हमने सुनी। तो इस श्लोक में सबसे पहला जो नाम आता है वो धृष्टकेतु, वो शिशुपाल का पुत्र है। यहाँ पर दुर्योधन ये याद दिलाना चाहता है कि जहां से ये युद्ध की शुरुआत हुई, ऐसा युधिष्ठिर का यज्ञ जहां पर शिशुपाल का वध किया गया, उसका ही पुत्र आज पांडवों के साथ खड़ा है। ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, ये कहना चाहता है। शिशुपाल, वैसे तो कोई खास संबंध नहीं था शिशुपाल का दुर्योधन के साथ, लेकिन वो अपने आप को शिशुपाल का मित्र भी कहता था। तो मेरे मित्र का पुत्र आज इन लोगों के साथ खड़ा है। यहाँ पर वो कहना चाहता था कि ये पक्ष धर्म संगत नहीं है। फिर चेकितान का नाम आता है। चेकितान यादव वंशी था और श्री कृष्ण के नारायणी सेना का एक योद्धा था। अगेन ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण ने जब पूरी नारायणी सेना हमें दे दी, तो ये चेकितान पांडवों की तरफ से युद्ध क्यों कर रहा है। चेकितान और धृष्टकेतु बहुत ही बलवान योद्धा थे। फिर काशीराज की बात आती है। काशीराज बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और कहना चाहते थे दुर्योधन कि उनके सामने बहुत ही कॉन्शियस होके हमें युद्ध करना होगा, वरना ये लोग काफी ही शक्तिशाली है। हालांकि धृष्टकेतु को द्रोणाचार्य ने मारा था, चेकितान को दुर्योधन ने मारा था, और काशीराज को भी द्रोणाचार्य ने ही मारा था। तो ये तीनों के तीनों योद्धा इस युद्ध के अंदर मारे गए। फिर पुरुजित और कुंतीभोज का नाम आज बात। पुरुजित और कुंतीभोज भी महारथी थे और उसको अर्जुन के रथ के पहियों की सुरक्षा का कार्य जो है वो सौंपा गया। तो आप समझ सकते हैं कैसे नीश टू नीश एकदम टारगेटेड सब चीजों का नियंत्रण यहाँ पर किया गया है। तो जब भी हम कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तब हमें छोटी से छोटी बातों का ध्यान भी रखना होगा। अब वही चीज कर्ण के पहियों के साथ नहीं हुई उस दिन जब कर्ण की मृत्यु हुई, इसीलिए कर्ण जो है वो मारा गया। हम सब जानते हैं कि कर्ण का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। अब उस गड्ढे में से उस पहिए को निकालने के लिए साक्षात रथी को क्यों उतरना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ तब रथ के पहियों की सुरक्षा करने का दायित्व निभाने वाले लोग नहीं थे। दोनों पक्ष में योद्धाओं की काफी सारी हानि हो चुकी थी। इसलिए कर्ण ने और दुर्योधन ने ये जरूरी नहीं समझा। उस वक्त कर्ण सेनापति भी थे, लेकिन तब उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा, या फिर जो घटना घटी थी उस वक्त जब उसके सारथी थे वो एक राजा थे, और वो राजा नकुल और सहदेव के मामा भी थे, जिसको छल से दुर्योधन ने अपने साथ रखा था, राजा शैल्य। तो ये भी एक कारण है
कि जब आपका सारथी आपका सच्चा साथी नहीं है और फिर भी आपने उसको सारथी रखा है, तब हो सकता है कि आपकी फेलियर पक्की हो जाए। तो कभी भी एक राजा जो है वो सारथी है, तो मतलब वो भी जैसा-तैसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपका और आपके साथी का माइंडसेट मैच नहीं होता है, तब वो आपका साथी बनने के लायक नहीं है, चाहे वो अपने फील्ड में कितना भी कामयाब क्यों ना हो। लेकिन आपका सारथी चाहता ही नहीं कि वो आपका सारथी बने और आप उसके रथी बने। तब ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना सारथी, आप आज की भाषा में कहें तो अपना मेंटर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सारथी और रथी का कनेक्शन जो है वो माइंड टू माइंड होता है। जो रथी सोचता है ना, वो अगर सारथी करता है, तब ही ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर से चलेगा। तो ये भी एक रीज़न था कि कर्ण क्यों मारा गया उस वक़्त। पुरुजित और कुंतीपुर। अब शैब्य की बात आती है। शैब्य काफ़ी ही बलवान थे, बुद्धिमान थे और युधिष्ठिर के ससुर थे। ऐसे सारे योद्धा एक से एक बढ़कर, सभी के सभी महारथी, सभी के सभी धर्मात्मा, सब लोग पांडवों की सेना में खड़े हैं और ये इतने वेल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में खड़े हैं कि दुर्योधन को ये सारे लोग जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली दिख रहे हैं। ऑलवेज अगर आपके पास स्ट्रेंथ कम है तो स्टैंडिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी आपकी विजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले सबको आपकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा। ये चीज हमें आज के इस श्लोक से सीखने को मिलती है और सभी के सभी कितने शक्तिशाली थे ये भी हमने देखा। आगे के श्लोक में, आने वाले श्लोक में, कल के श्लोक में भी हम यही बात को दोहराएंगे और उसके बाद युधिष्ठिर दुर्योधन जो है वो पांडवों का वर्णन खत्म करने के बाद अपनी खुद की सेना का वर्णन भी करेंगे और क्यों करेंगे, किस माइंडसेट से करेंगे, ये भी हम जरूर से आगे के श्लोकों में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वापस से मिलते हैं कल एक और रोचक श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।